अच्छा जी, फेज़ ज़ीरो आज हम लोग लॉन्च करने लगे हैं। मैंने ये बात आपको जो उसकी थियोरेटिकल बेसिक्स थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है। फेज़ ज़ीरो में हम लोग पिक्सल वार्म अप करते हैं, ठीक है जी। पिक्सल वार्म अप से मेरी क्या मुराद होती है? अच्छा, बाय द वे जो फेज़ वन का लेक्चर है वो भी मैंने कल रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। यूट्यूब का जो लिंक है वो आप लोगों के पास है, ठीक है। ये सारा के सारे लेक्चर एल सीरीज़ में नहीं है, फेज़ सीरीज़ में, फेज़ वन के नाम से होगा, रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। फेज़ ज़ीरो पिक्सल वार्मअप मैंने बताया था। मेटा पिक्सल एक कोड का या एक इंजन का नाम है जो आपकी मदद करता है किस काम में? क्लाइंट फाइंड आउट करने में। जितना ज़्यादा आप इसको डाटा देते हैं उस डाटे से सिमिलर ये आपके क्लाइंट्स को फाइंड आउट करके पूरे के पूरे इंटरनेट पे से ला कर देते हैं। दो तरीके हैं इसके साथ काम करने के, या तो खुला बजट दें या तो खुली अकल इस्तेमाल करें। दोनों में से कोई एक काम करना है। या तो आपके पास एनालिटिकल स्किल्स हो, आपके पास स्किल बेस हो, फिर आप पिक्सल को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि खुला पैसा लगाएं, निकल आएगा रिजल्ट। तीसरा तरीका होता है सेल्फ मोटिवेटिंग एड्स, वो आगे जाके हम लोगों ने पढ़ने हैं, वो फेज़ 8 या फेज़ 8 में जाके आते हैं सेल्फ मोटिवेटिंग एड्स। अच्छा जी, फेज़ ज़ीरो पिक्सल वार्मअप मैंने नाम रखा और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ जी। एडिट, ये ना जी, फेज़ ज़ीरो पिक्सल वार्मअप, बाइंग टाइप ऑक्शन, और यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया सेल्स पे। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट, आपकी जो कंपेन है वो सेल्स पे चले, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर लाजमी है कि वो शॉपिफाई में बनी हुई हो, या अगर वो वर्डप्रेस में बनी हुई है तो एक स्पेसिफिक प्लगइन जिसका नाम है वू कॉमर्स, वो उसका इस्तेमाल करती हो। वू कॉमर्स प्लगइन का नाम है, ठीक है जी। और वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर हो, यानी कि जब आप अपनी शॉप पर आएँ और अपनी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें, ये व्यू कार्ट करें, खुल रहा है, यह आपने व्यू कार्ट किया और इधर से आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर सकें, ठीक है जी। जैसे ही आपने प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक किया, ये देखें जी, ये सारा का सारा आपने फॉर्म फिल किया, और आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करें, आपका जो ऑर्डर है वो वू कॉमर्स प्लगइन में जाना चाहिए, ठीक है जी। मैं आपको इसका बैकएंड में भी दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, मेरे पास है आज। और क्या हो गया, ये बात, इस बात का आपने ख्याल करना है, ये बात चाहिए अगर आपने सेल्स की सक्सेसफुल ऐड चलानी है। अगर आपका वेबसाइट ये स्पेसिफिक बिहेवियर फॉलो नहीं करी तो सेल्स की कंपेन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर पता ही नहीं लगेगा सेल हुई है या नहीं। कल गालबन ये मेरे से पूछ रहे थे कि अगर फिज़िकल हो जाए दैन व्हाट, अगर मतलब उसने मेरे से व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस किया, मैंने उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो जी फिर वो रजिस्टर नहीं होएगा, फिर वो सेल रजिस्टर नहीं होगी। बात आपने याद रखनी है स्पेसिफिकली, वेबसाइट ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि अच्छा ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मेलिटी आप उधर जाके ज़रूर पूरी करें, ओके, ताकि क्या हो, कस्टमर को पता रहे, वेबसाइट को पता रहे, डेटाबेस बनती रहे मेटा के पास। मेटा के पास बात याद रखें, जितना ज़्यादा डाटा होगा, अगर आपने मेटा के ऊपर 100 कस्टमर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया है, बस फिर हर इंक्वायरी आपको, हर लीड आपको सेल ही देगी। पहले अगर आपने मेटा को 100 लोग, ऐसे लोगों का डाटा दिया है जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट ख़रीदी है, अब आपका हर दूसरा बंदा आपसे कुछ ना कुछ ख़रीद के ही जाएगा। हाँ, ये शर्त दी है कि आपने एक नंबर तरीके से डाटा दिया और दो नंबरी ना लगाई हो। पाकिस्तानियों को बहुत बुरी आदत है, दो नंबरी लगा के कहते हैं अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है। ये ले जी, एड्स मैनेजर में आते हैं, सेल्स की कंपेन को सेट करते हैं। बाकी किसी चीज़ को, किसी सेटिंग को यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। कन्वर्जन लोकेशन, कन्वर्जन मैंने एक्सप्लेन की थी क्या होती है। कन्वर्जन वो एक्शन है, शाबाश है, माइक नहीं था कनेक्टेड, नहीं उसका नहीं, सिस्टम का इंटरनल माइक है, थोड़ी बहुत उसने आवाज़ कैप्चर कर ली होगी। कन्वर्जन वो एक्शन है
जो आप सेव करते हैं वेबसाइट को ये बताने के लिए कि अगर ये एक्शन होगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ओके जी, दिस इज कन्वर्जन। ऐड टू कार्ड कन्वर्जन हो सकता है, ऐड पेमेंट डिटेल कन्वर्जन हो सकता है, प्रोसीड टू चेकआउट कन्वर्जन हो सकता है, कुछ भी कन्वर्जन हो सकता है। दिस ये आपके ऊपर है सेट करना, लेकिन हमने सेट क्या करनी है, कन्वर्जन। क्लिक और कन्वर्जन मिल के बनाते हैं रिजल्ट्स। पहले मेटा आपसे पैसे लेगी जब क्लिक होगा, फिर मेटा आपसे पैसे लेगी जब कन्वर्जन होगी। अगर कन्वर्जन नहीं होगी तो मेटा आपसे कन्वर्जन के पैसे नहीं लेगा। गूगल ऐड इस मामले में बुरी हरकत करता है कि वो आपसे क्लिक के पैसे लेता है, कन्वर्जन हो या ना हो उससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता। ओके हो गया। वेबसाइट से आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स हो। क्या कन्वर्जन होगी वो आगे जाके अभी हमने बताना है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पेज को व्यू करें। वो याद है मैंने बताया था मुझे को 37,000 की गलती हो गई थी, ज़ाया हो गया था वो सारी की सारी कंपेन मेरी 37,000 की, नहीं बताया था? पक्की बात है। वो इस तरह के मैं ऐड रन कर रहा था तो फेज़ उसमें थे हम लोग 9 के अंदर थे। तो फेज़ 9 और फेज़ 0 काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। फेज़ 9 में मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन मुझे करना चाहिए था, लेकिन मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मैंने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़ कर दिया। 37,000 की एक भी सेल नहीं आई, और जब चेक किया तो पता लगा कि नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़ था। कन्वर्जन में वो ऐसे लोगों को ऐड दिखाता है जो आपसे प्रोडक्ट जो भी आपने कन्वर्जन किया वो करें। अगर आपने ऐड टू कार्ट किया है कन्वर्जन को तो वो ऐसे लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा जो कि जिनको ऐड टू कार्ट करने की आदत है चीज़ें। पता है क्या होता है, आप ऐड टू कार्ट करते हैं फिर आपको प्रमोशनल ऑफर आना चाहिए, 5 ये वाउचर यूज़ करें 5% डिस्काउंट हासिल करें। एक ट्रिक है जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो ना, लाइक अगर आपने दराज पे शॉपिंग करनी है या कहीं पे किसी भी ऑनलाइन अच्छे स्टोर पे शॉपिंग करनी है ब्रांड के, उसकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करो, 2 या 3 दिन बाद आपको ईमेल में प्रमोशन आना शुरू हो जाएंगी, या विश लिस्ट करो तो भी यही होता है। ठीक है, वो 10-12% 15% तक डिस्काउंट मिल ही जाता है रोपेट के। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, इसमें ऐसे लोगों को दिखाया जाएगा जो सिर्फ आपके अकाउंट लिंक पर क्लिक करेंगे, आगे नहीं प्रोसीड करेंगे। मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका रोज़ाना ऐड, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें यहाँ से करना है कन्वर्ट। डाटा सेट पिक्सल, बात याद रखें हर प्रोडक्ट के लिए एक पिक्सल होगा। ठीक है जी, पिक्सल 1 हो गया, पिक्सल आ गया प्रोडक्ट का नाम लिखने, फिर वो जो पिक्सल है वो उस प्रोडक्ट को बेचने का माहिर होगा। इस बात की समझ आई है कोई नहीं? हर प्रोडक्ट के लिए आप नया पिक्सल बनाएंगे। पिक्सल समझे एक एजेंट है जो एक प्रोडक्ट बेच सकता है। अगर आपने 10 प्रोडक्ट बेचनी है तो आपके पास 10 एजेंट होने चाहिए। ठीक है जी, तो पिक्सल एक एजेंट है जो कि 10 प्रोडक्ट जो आपकी प्रोडक्ट बेचने में माहिर है। अगर आप बैग्स बेच रहे हैं तो नया अलग पिक्सल है, अगर आप कीबोर्ड्स बेच रहे हैं तो अलग पिक्सल है। क्यों? जो बैग का एजेंट है वो बैग बेचने का एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कौन सा बंदा बैग लेगा। जो बंदा बैग ले रहा है क्या लाजमी है कि वो कीबोर्ड भी ले? कोई ताल्लुक ही नहीं दोनों का आपस में। ले जी, कन्वर्जन इवेंट। कन्वर्जन इवेंट से मुराद क्या है कि क्या चीज़ ऐसी है कि जब वो हो तो कन्वर्जन कैलकुलेट की जाए। पेमेंट इन्फो ऐड करें, ऐड टू कार्ड, विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, डोनेट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज, सर्च, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं परचेज। जैसे ही कोई बंदा प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा कन्वर्जन रजिस्टर हो जाएगी, पैसे काट जाएंगे, मेटा शुरू हो जाएगा। लो भाई मैंने तुम्हें कस्टमर ला के दे दिया, आप भी खुद जी मुझे 10,000 का 24,000 का कस्टमर आ गया है, तालियां, बड़ी अच्छी बात है। इधर ये रहा। किसी चीज़ को छेड़ने की जरूरत नहीं है। डेली बजट 500 रुपये रख लें, 5 दिन के लिए आपने ऐड चलानी है। ठीक है जी, 500 रुपये की ऐड 5 दिन चलेगी। 5 5 2500, ये आपकी 2500 की ऐड चलेगी। बात याद रखेंगे ये इंटरनेशनल कॉमर्स की बात हो रही है, लोकल मार्केटिंग या लोकल कॉमर्स की बात नहीं हो रही। लोकल कॉमर्स में आप 5 दिन के लिए 2000 की ऐड चला लें, जाए डिस्काउंट ले लें थोड़ा सा। फेज़ 0 वैसे सेम ही होता है। किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिंपली यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है।
यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड 1 क्योंकि एक ऐड है, पहली ऐड है। फेज़ 0 से क्या मुराद है मेरी जी, उसका जो फेज़ का नाम है, और आगे यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिख देंगे। फेसबुक पेज इधर से चूज़ करेंगे क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं होता रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम में आपको नहीं चूज़ करके दिखा सकता, ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम चूज़ करेंगे। ऐड सेटअप में आके मेक श्योर करें कि आप यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट पोस्ट पे आ जाना। यहाँ से आप एक अपनी मर्ज़ी की पोस्ट चूज़ करेंगे जो आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है और आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड भी है, बाय द वे, ये बात भी याद रखेंगे। अगर नहीं है तो पहले अपलोड करें, फिर इधर से आगे सेलेक्ट करें। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का मतलब है, कॉल कहते हैं बुलाने को, एक्शन कहते हैं अमल को। कॉल टू एक्शन, अमल की तरफ बुलाना। तो कस्टमर को क्या कहें हम लोग, क्या करो तुम, बट अब तुमने मेरा ऐड देखी, अब मैं क्या क्या करोगे तुम इसको देख के, व्हाट टू डू। तो ये होता है कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन हम लोग लगाएंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे शॉप, सेंड मैसेज, ऑर्डर नाउ कर दें या शॉप नाउ कर दें। शॉप नाउ बेहतर रहता है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे या उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक देंगे जो आपने वो करनी है। या प्रोडक्ट वेबसाइट का लिंक देंगे जो आपने ख़ास तौर पे इस्तेमाल करनी है, या वो प्रोडक्ट दे दें जो आपने बेचनी है। डायरेक्ट या आप प्रोडक्ट पे जाके क्लिक करें, XYZ घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, अपडेट पे क्लिक कर दें। बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड दी एंड, आपका फेज़ 1 सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। ले, मैं पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि फिर उसने उधार पे मेरी ऐड चला के बाद में मेरे से पैसे मांगेगा। मैं इसको इधर से क्लोज कर रहा हूँ। एरर आप लोगों ने देख लेना है कि ये आपको कह रहा है कॉल टू एक्शन दरकार है, पता नहीं उर्दू में क्यों हो गया, दिया कॉल टू एक्शन। यहाँ से एक मैंने कर दिया, व्हाट्सएप का बटन नहीं ऐड किया मैंने, ये भी क्लिक करना होता है, ऐड व्हाट्सएप बटन। कॉल टू एक्शन ऐड है जी मेरी वेबसाइट में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे ऐड के अंदर। सिंपली मैं इसको यहाँ से पब्लिश पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं पब्लिश पर क्लिक करूँगा मेरी ऐड कामयाबी के साथ पब्लिश हो जाएगी। आपने बाद में अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और आपकी ऐड चलने के लिए तैयार है। अगर आपने 5 दिन की 2500 की ऐड चलानी है तो आपने अकाउंट में 3000 से ज़्यादा नहीं रखना, बस 3000 रखना है, ना ज़्यादा ना कम, दैट्स इट। ज़्यादा रखेंगे काट खाएगा, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा पैसे किधर गए। और इसके लिए सादा पे का, नया पे का कोई ना छोटा मोटा या अलाइड बैंक का अकाउंट बना ले, ठीक है। ये सारों के वर्चुअल मास्टर कार्ड्स होते हैं, खर्चा खुर्चा भी कोई नहीं होता। 4 लाख की इनकी डेली लिमिट होती है और ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते ऑनलाइन, ठीक है। 500-500 हज़ार रुपये की ट्रांजैक्शन के लिए ठीक है। बैंक से क्योंकि बड़ी ट्रांजैक्शन भी हो जाती है तो बाद में बैंक क्लेम ग्लूम भी कोई नहीं लेता, ये लेते तो ये भी नहीं, बट ये है कि ये बड़ी ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते ऑनलाइन। बट बड़ी भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक वक्त में 10,000 की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दैट्स इट। इसलिए इनके साथ काम करना सूटेबल है। इसके हवाले से मज़ीद कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। फ़ेज़ 0 और फ़ेज़ 1 मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया। मंडे से अब हम लोग रेगुलरली फेजेस पर काम करेंगे, और क्योंकि रिकॉर्डिंग भी साथ साथ होगी लिहाजा कोई भी लेक्चर अब रिपीट नहीं होगा।